हमारे देश में लगातार बड़े स्तर पर विकास परियोजनाएं चल रही हैं और बड़े स्तर पे आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कों का विस्तार हो रहा है, रेलवे बनाई जा रही हैं, बुलेट ट्रेन की बात चल रही है आज के टाइम पीरियड पे। इसी तर्ज पे बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं भी बन रही हैं आपकी। अभी एक बहुत अनोखा जो है आपका डैम बनाया गया है और ये भारत का पहला, मतलब आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है भारत का पहला रॉक चेक डैम बनाया जा रहा है। पहला रॉक चेक डैम, अभी तक नहीं बना इस तरीके का कुछ भी। और ये बनाया जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत भारत का पहला रॉक चेक डैम, एक अद्भुत विज्ञान बनाया जा रहा है। एक अर्ध स्थायी अवरोध, ऐसा नहीं है इस पूरे रॉक चेक डैम, मतलब सिंपल सा है, पत्थरों से बनेगा ये पूरा का पूरा डैम। तो इससे ऐसा नहीं कि पूरा ही पानी रुक जाएगा। पारंपरिक कंक्रीट से, सीमेंट के बिना, केवल नदी तल पर एकत्रित जो विशाल पत्थर होते हैं उनको इंटरलॉक करके बनाया जाएगा आपका। और ये नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरीके से अवरुद्ध नहीं करेगा, उसकी गति को धीमा कर देगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी तो ये पहला रॉक चेक डैम बन रहा है आपका, है ना, पत्थरों से। देखिए, कई तरीके की समस्याएं हैं। एक तो बाढ़ की समस्या समय समय पे आती है ना, बाढ़ की समस्या आती रहती है। नदी को पूरी तरीके से हम बांध बनाकर रोक देते हैं, जल विद्युत की समस्याओं, जल विद्युत उत्पादन होता है वहां पे। लेकिन अभी हम सरकार का प्रयास ये भी हो रहा है कि किस तरीके से नए तकनीकी का उपयोग करके हम नदी के मार्ग को अवरुद्ध किए बिना बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक नई दिशा प्रदान करें। ठीक है, तो उसी तरीके से एक वैज्ञानिक प्रगति के तौर पे देख सकते हैं रॉकचेक डैम। रॉकचेक डैम करेगा क्या? एक तो नदी की गति को कम कर देगा। बहुत पहले एक बार समझ लो कैसे बनाया जाएगा। देखिए, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं ना, नदियां अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती है, तो उन्हीं पत्थरों को इंटरलॉक करके आपका बनाया जाएगा, अवरुद्ध करके बनाया जाएगा। ठीक है, जो नदियों के अंदर पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उसी से, मतलब इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल कहीं से लाना है या कुछ करना है। और उसके प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरीके से नहीं रोका जाएगा, अर्धस्थायी अवरोध। ठीक है, अर्धस्थायी अवरोध, बस थोड़ा गति कम हो जाएगा, कुछ आपको ऑब्स्टेकल के तौर पे इसको देख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब सर्दियों का टाइम आता है या बसंत का टाइम आता है तो सिंधु नदी जो है आपकी बहुत उथली हो जाती है। जल स्तर बहुत ज्यादा आपका नहीं रहता उस टाइम पीरियड पे। ये तो मानसून के टाइम पीरियड पे जल स्तर भारत में सभी नदियों में बढ़ता है। वैसे सिंधु नदी एक सदा नीरा नदी है, हमेशा पानी रहता है उसमें। ठीक है, लेकिन लद्दाख जैसे क्षेत्रों में दिक्कत क्या है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत हाइट वाले एरिया है, बहुत हाइट। तो जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई बार जो है लिफ्ट मोटर्स होती हैं या पंप होते हैं आपके, खेतों तक पानी पहुंच सके, वहां के लोग जो कृषि कर रहे हैं उन सब को लेकर बहुत जद्दोजहद है। एग्रीकल्चर इतनी आसान नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना। तो ऐसे में पूरा का पूरा एक नया जो है कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है रॉकचेक डैम आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आने वाले समय पे आगे आने वाली कई सारी नदियां, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में ये काम होगा। इसके क्या क्या बेनिफिट है? पहली बात तो इसमें शून्य कंक्रीट तकनीकी है, एक भी कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया, सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, 0% उपयोग किया गया है। ठीक है ना। सिर्फ इसमें काम ये किया गया है, एक जगह है लेह जिले में जिसका नाम है उपसी, उपसी नामक क्षेत्र पर लगभग आपका ये बनाया गया है। लेह से लगभग 44 किलोमीटर दूर है आपका और ये समुद्र तल से लगभग 11,400 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है ना, लगभग 3,500 4,000 मीटर की हाइट पर आपका अवस्थित है। तो ये पूरा का पूरा डैम बनाकर नदी के प्रवाह को धीमा किया जाएगा, आप स्ट्रीम को लगभग जो है कम करके कृत्रिम जलाशय बन जाएगा। यहाँ से जल भराव, यहाँ पे जो है काफी पानी जो है जमा होगा और जमा होने के बाद उस पानी को जो है विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा सिंचाई के लिए। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण भी इससे होगा और नदी तल से प्राप्त होने वाले पत्थरों से ही बनेगा, तो इकोसिस्टम में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सस्ता, मात्र 10 लाख की लागत में, मात्र 7 दिनों के अंदर, 12 मई से 18 मई 2026 के बीच में, मतलब समय भी कम लगेगा और लागत तो बहुत ही कम लगेगी। 10 लाख रुपए क्या ही होता है। ठीक है,
हाँ, क्या जब गर्मियों का टाइम आएगा, जब बारिश का टाइम आएगा, क्या ये पानी के बहाव को झेल पाएगा? तो इसको इस तरीके से मतलब डिजाइन किया गया है कि ये पानी के बहाव को झेल पाए। 25 क्यूसेक से बढ़कर के 200 क्यूसेक, यानी यदि पानी का स्तर 8 गुना ज्यादा हो जाता है, पानी का प्रवाह 8 गुना ज्यादा हो जाता है, तो भी ये आपका उस पानी के प्रवाह को झेल पाए, इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। पहली बात, इको फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा, पूरा इंजीनियरिंग मॉडल बहुत खतरनाक है इसमें। एग्रीकल्चर और भूमि सुधार को लेकर के एक नया जो है आपका, आप सभी जानते हैं लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर चल रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल काफी काम किए जा रहे हैं। सिंधु जल समृद्धि अभियान आप सभी जानते हैं लद्दाख में आपका शुरू किया गया, ये आपका प्रोग्राम है। और एकीकृत पर्यावरण अनुकूल पूरे पहल के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। स्थानीय सामग्रियों से बहुत सारे जो है आपके कंक्रीट, बहुत सारी संरचनाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस टॉपिक को आप समझ सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। भारत का पहला रॉक चेक डैम जो है आपका बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस विषय को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए।